दोस्तों शाम के हो रहे हैं 5:40 और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक धुरंधर 2 का मेकर के तरफ से कोई भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं आया है। उनका लास्ट जो कलेक्शन आया था वो है डे नंबर 4 में, जब उन्होंने बताया था कि इंडिया नेट में 121 करोड़ कमाया। पूरा उन्होंने डिटेल दिया था कि डे मतलब पेड प्रीव्यू और डे 1 में कितना कमाई किया था, उसके बाद डे 2 में कितना कमाई किया था और डे 3 में कितना और डे 4 में, जो कि उन्होंने बताया था 121 करोड़ 5 और कमाई किया था डे 4 में और 466 करोड़ और उसका ग्रॉस था 550 मैंने निकाला था और वर्ल्ड वाइड में 761 करोड़ का उन्होंने पोस्टर जारी किया था। उसके बाद से अभी भी जियो आप जाएँगे, जियो स्टूडियो के ऊपर कोई भी ऐसा मतलब उन्होंने पोस्टर जारी नहीं किया कमाई का। तो जो चल रहा है ट्रेड का और वो भी ट्रेड में जितने लोग भी ट्रेड को एनालिसिस समझते हैं, मैं तो आंकड़ा लेके आता नहीं, मैं उन्हीं के आंकड़े से लेके चलता हूँ और मैं ये आइडिया लगाता हूँ कि अगर इस वक़्त अगर मेकर्स की तरफ से पोस्टर जारी होगा तो क्या होगा? लेकिन मैं ट्रेड के फिगर्स के हिसाब से अब मेकर को लेके चल रहा हूँ कि उनके हिसाब से क्या कलेक्शन हो सकता है। ऑक्यूपेंसी देखता हूँ, एडवांस बुकिंग देखता हूँ और उसके हिसाब से मैं और शोज़ देखता हूँ कि कितने शोज़ अभी भी हैं। और एटीपी हो गया, जब पैसा कितना जो एक टिकट का प्राइस कितना, उससे एक आइडिया लग जाता है कि मूवी इस दिन कितनी कमाई कर सकती है। उसी से मुझे लग रहा है कि मैं काफ़ी बार जो भी प्रेडिक्शन करके बताया है, तो वैसे ही आया है। मैंने अभी तक ट्रेड के बारे में प्रेडिक्शन भी किया, उनके बारे में ही करते गया है कि मेकर्स का क्या पोस्टर आ सकता है। उनका तो नहीं आया, लेकिन ट्रेड का मैं बार-बार बोलता रहा हूँ और 1-2 करोड़ का ही अंतर होता है, क्योंकि मैं अब उनको ये शाकनी का डाटा हो गया या बाकी आजकल बहुत से जो ट्रेड हैं, जो कि आप बोलेंगे ना कि शाहरुख खान की तरफ से ये एक तरह से एजेंडा चलाने के लिए, पिक्चर तो ब्लॉकबस्टर है। तो मान लीजिए कि कोई आदमी कोई पिक्चर ₹100 कमा रही है, तो उसको ₹100 नहीं दिखाना है, आपको ₹70 दिखाना है। तो वो ऐसे चल अब उनको दिखाना तो है, अब पिक्चर तो ब्लॉकबस्टर हो गई है, तो उसको कुछ कर नहीं सकते। तो जो मान लीजिए दिखा रहे हैं कि ₹100 कमा रही है, तो उसको ₹70 दिखाओ। बस जितना आप उसके बारे में दुष्प्रचार कर सकते हो, वो आपको करना है। तो वो लगे पड़े हैं। फिर भी चलिए अभी आपको मैं जो डे नम आज है डे 8 उसका, और आज हम इसके ऊपर जो डे 8 में बताएँगे कि आज ये मूवी जो है कितनी कमाई कर सकती है और कल के जो फिगर आया वो क्या है। तो मोटा-मोटी एक बार बताओ और मैं प्रोड्यूसर का फिगर भी बता दूँगा क्या आ सकता है उनका। सबसे पहले डे 7 में जो देखेंगे कि जो टोटल ऑक्यूपेंसी थी 34.77% थी। 18.92% मॉर्निंग में, 31.15% था आफ्टरनून में, इवनिंग में 40.85% और इवनिंग में नाइट में 47.77%। तो उनके हिसाब से अभी तो उन्होंने चेंज किया 48 करोड़ बनाया, लेकिन ये पहले 47 करोड़ और 70 लाख बताया, तो अभी यही लेके चलते हैं। उन्होंने 48 करोड़ से ऊपर 48 करोड़ 10 लाख रुपया थोड़ा-सा चेंज किया है। ये पहले बॉर्डर 2 के टाइम पे भी बहुत चेंज किए, उसके बाद आपने धुरंधर के पहले पार्ट वाले में भी देखे काफ़ी उन्होंने चेंज किया था। ये कभी-कभी ओवरसीज़ का आंकड़े नहीं देंगे, इस तरह से करते हैं, बाद में चेंज करते हैं। क्योंकि लोग इनको बाद में कमेंट भी करते हैं ना इनके एक्स अकाउंट पे। तो अब इनके हिसाब से 623 करोड़ और 42 लाख हो रहा था। अब 640 करोड़ का डोमेस्टिक में कलेक्शन हुआ था जवान का, जो भी है कॉर्पोरेट वो लेके चलते हैं। तो अब 640 में आएगा तो 17 करोड़ का अंतर है इसके रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 7वें दिन। इसका ग्रॉस हो जाता है 744 करोड़ 58 लाख रुपया, 261 करोड़ इन्होंने दिया कि 261 करोड़ और 92 लाख रुपया इसने कमाया ओवरसीज से, तो 1006 करोड़ और 50 लाख रुपया इसने वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन किया अपने 7 दिनों में। इसके साथ ही ये पुष्पा के रिकॉर्ड को भी तोड़ देती है। इसके साथ काफ़ी रिकॉर्ड को तोड़ा, मतलब आप ये अगर इसमें चले जाएँगे तो छावा तक का रिकॉर्ड टूट गया, केवल एक जवान बचा हुआ है, उसके बाद देखते हैं कि और कौन-कौन सा रिकॉर्ड तोड़ता है। तो ये इनका रिकॉर्ड था और क्योंकि 27 करोड़ और 94 लाख का एडवांस बुकिंग हुआ था। अब आते हैं कि प्रोड्यूसर क्या दे सकते हैं, तो प्रोड्यूसर मेरे हिसाब से इनका था, मेरे हिसाब से जो मैं पहले बताया था कि 646 करोड़ के आस-पास इनका मतलब होगा, डे डे नंबर 6 तक। तो मेरे हिसाब से डे नंबर 7 में 50 करोड़ कमाएगा। तो 596 था। तो अगर 50 करोड़ कमाती है, तो 596 में अगर 50 जोड़ते हैं तो 646 करोड़ के आस-पास हो जाएगा। यहाँ पे वो जवान का रिकॉर्ड जो है 640 करोड़ का टूट जाता है। इसका ग्रॉस हो जाएगा आपको इसका ग्रॉस हो जाएगा 763 करोड़ 28 लाख रुपया, और ओवरसीज़ से मेरे हिसाब से ये अगर प्रोड्यूसर का फिगर आएगा तो 266 करोड़ आएगा।
जिससे ये 1028 करोड़ के आसपास ये मूवी अपने 7वें दिन तक कमा सकती है 1028। ऐसा मेरा मेरा अपना प्रेडिक्शन है। अब आते हैं 8वें दिन पे, जो कि मैंने पहले ट्रेड का बताऊंगा कि ट्रेड के हिसाब तो अभी तक ऑक्यूपेंसी आई है मॉर्निंग का 24.62% और आफ्टरनून में आया 41.54%। तो ओवरऑल 33.08% की ऑक्यूपेंसी है। तो उनके हिसाब से मुझे लग रहा है कि 47 करोड़ का आज भी आंकड़ा देंगे, कल भी इसी के आसपास ऑक्यूपेंसी। लेकिन एक बात देखिए, पहले कल में और आज में जो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी और आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। कल का जो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी थी 18.92% थी, तो आज है 24.62%। कितना का जंप आप देख लो कितना है, करीब करीब आप 6% के आसपास जंप है, 5.5-6%। और आफ्टरनून में 31.15 है, तो आज 41.54 है, यानी कि करीब करीब यहाँ भी 10% से ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो है 60 करोड़ से कम बिजनेस नहीं करेगी। लेकिन मैं चल के पहले इनका बता दूं, तो ये जो है 47 करोड़ का देंगे तो 670 करोड़ 42 लाख रुपए हो जाएगा, और इसका ग्रॉस हो जाएगा 791 करोड़ 90 लाख रुपया। 272 को ओवरसीज से कमाएगी तो 1063 करोड़ ये कमा लेगी। ऐसा मेरा मानना है कि अगर यही ट्रेंड रहा। लेकिन मैं मानता हूं कि ट्रेड का भी जो फिगर आएगा ना, करीब करीब 55 करोड़ 60 करोड़ के अंदर आएगा। तो ये मान के चलिए जो 670 है ना, ये कम से कम 680 के आसपास जाएगा ये मूवी का कलेक्शन, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 1090 के आसपास तक जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। 1000 में 1100 के आसपास जाएगा। लेकिन वहीं पर ट्रेड का मानूं, ट्रेड के हिसाब से तो ये कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है, जो आप देखेंगे ना इसका ऑक्यूपेंसी है ना, ये करीब डे नंबर 6 से है के आसपास है अभी तक, उससे भी ज्यादा है। अगर देखेंगे तो जो डे नंबर 6 में इन्होंने दिया था 56 60 55, तो मुझे लग रहा है 62-63 करोड़ कमाएगी अगर प्रोड्यूसर का फिगर आएगा तो अगर मान लीजिए कि 696 में अगर 62 करोड़ जोड़ लेते हैं, तो ये मूवी करीब करीब मतलब 700 755 करोड़ के आसपास ये पहुंच जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। 755 करोड़। तो इसका जो ग्रॉस जो हो जाता है ना, पूरा वर्ल्ड वाइड ग्रॉस देखेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1106 में ये मतलब 1200 के आसपास, माने 1190 के आसपास ये मूवी पहुंच जाएगी अपने 8 दिनों में, ऐसा मेरा मानना है। तो देखते हैं कि अब इसका जो आएगा तो क्या होगा। अभी तक तो इसके बारे में जो मैं बता दूं, कल का जो एक मैं एडवांस बुकिंग भी कल का बता देता हूं आपको, कि उससे आपको आइडिया लग जाएगा कल का एडवांस। अभी तक जो कल का एडवांस बुकिंग है वो 16 करोड़ 23 लाख का हुआ है। तो आप कल देखिएगा, कल सुबह भले कितना भी हो, कल नाइट से जो ये कमाई करेगी ना, 400-500 ये वीकेंड में कमाई करके जाएगी, ऐसा मैं मान के चलता हूं कि इतनी कमाई करके जाएगी। अब इसमें जो भी आप जो लोग भी अगर मान लीजिए जो जिनको लग रहा है कि अरे यार ये क्या कमाई कर रही है, लोग उस तरह से चल रहा है। लेकिन ये एक बात मान के चलिए कि कोई भी फिल्म के खिलाफ मैंने आज तक इस तरह का एक प्रोपगंडा नहीं देखा कि किस तरह से लोग जो बॉलीवुड के जो एक्टर हैं, जिसको बोलते हैं कि हम तो एक्टिंग करने आए हैं, और वो किस तरह से इस फिल्म के खिलाफ एक प्रोपगंडा चला रहे हैं। ये बहुत बड़ा मतलब ये सेटबैक है, ये बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा। क्योंकि आप जो कर रहे हो ना, आप जो आज कर रहे हो कल तुम्हारे साथ होने वाला है। आप ये मत सोचो कि नहीं होगा, क्योंकि आज सब लोग जानते हैं, सबके पास मोबाइल है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब लोग जानते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह से। मैंने बोला ना कि आपको पुष्पा का रिकॉर्ड जो है, इसने 6 दिन में 1005 करोड़ कमा लिया था धुरंधर ने, ये रिकॉर्ड है। मैं आपको बता देता हूँ, छठे दिन में ही, 7वें दिन के कलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ट्रेड ने बोला था ना, मैंने एक आइडिया लगाया था, वो ऐसे ही है। पुष्पा 2 7 दिनों में 1000 क्रॉस की थी, और इसने 6 दिन में। तो आज भी देखिए इस मूवी के आगे दूर दूर तो कोई भी नहीं है। अब जो भी इसके बारे में जो बोलता रहे, उसे तो कोई क्या ही कर सकते हैं। लेकिन आज ये मूवी ब्लॉकबस्टर है और डेली नई रिकॉर्ड तोड़ रही है।